कानून के खिलाफ खाप की उल्टी चाल। जी हां, यही विषय है आज संगम प्राइम का। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में खाप पंचायतें वजूद में हैं और अक्सर उल्टे सीधे फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। कानून भले ये माने कि बालिग लड़के लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, लेकिन खाप पंचायतें ऐसा नहीं मानती। कानून की नजर में भ्रूण हत्या अपराध है, लेकिन कई खापों की नजर में नहीं। झूठी शान के नाम पर हॉरर किलिंग के मामलों की लंबी फेहरिस्त है। वहीं मोबाइल, जीन्स, इंटरनेट पर लेकर भी खापों को फरमान देने से कोई ऐतराज नहीं, ये किसी से छिपा भी नहीं है। ताजा तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां की सर्व खाप पंचायत में एक सरकारी बिल के विरोध के बहाने खापों की दबंगई का अंदाज फिर से देखने को मिला। कानून को सीधे सीधे चुनौती देकर अपना खुद का कानून चलाने वाली खापों के मनमाने फैसलों की फेहरिस्त में एक नया अध्याय और जुड़ गया। इस बार सर्वखाप पंचायत हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां यूं तो सामाजिक कुरीतियों को लेकर बातचीत का एजेंडा रखा गया था, लेकिन जब पंचायत बैठी तो देश की सबसे बड़ी अदालत तक को निशाने पर लेने से नहीं चूके। सवाल यह कि क्या खाप पंचायतें कानून से बड़ी हैं और आखिर इन्हें अदालती रुख पर सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट की देन है। कानून को चुनौती। इस तरह का ब्याह शादी उल्टे सीधे काम करेगी तो इसकी पहले ही ना इसे वो कत्ल कर दिया जा। व्यवस्था को चुनौती। पालतू कुत्ते का दावा हो जाता, क्या करूं उसका? और उलझुल दलीलों के सहारे खुद की मान्यता साबित करने की कोशिश। लवन की अपने लड़कियों को समझा दो, बेटी रहते हमने वहां शादी करते, अगर वह लड़की नहीं मानती तो उसे समझाने दिखाओ। जब उन्होंने इस तरह का शादी का रिश्ता कर दिया तो लड़की पैदा ही कौन करेगा? ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर में बैठी सर्व खाप पंचायत की हैं, जिसमें एक बार फिर दिखी है सालों साल से चले आ रहे मनमाने रवैये की झलक। वो रवैया जो खुद को कानून से ऊपर मानता है, वो रवैया जो अपने फैसलों को पत्थर की लकीर बताता है, वो रवैया जिसने बंदिशों की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं जिससे निकलने की कोशिश का मतलब होता है सीधे मौत, जिसके अनगिनत उदाहरण दुनिया के सामने हैं। नहीं, लड़की हो या लड़का हो, हम ये कह रहे कि 18 साल से बाद में उन्हें मोबाइल दिया जा, लेकिन उससे पहले तो बिना वजह को फेसबुक देख रहे, व्हाट्सएप देख रहे, गंदी गंदी पिक्चर देख रहे। क्या पहले का सूट सलवार जो हमारी माताएं बहनें जो पहना करते थे, क्या वे आज इस समाज में नहीं है? वे अच्छा समाज का हिस्सा बन रही है। और ये जीन्स जो पहन रही है, एक माहौल खराब करने वाली बात है। दरअसल ये पंचायत बैठी थी समाज में फैली कुरीतियों पर चर्चा के लिए, लेकिन जब चर्चा छिड़ ही गई तो कई और मसले भी इसमें शामिल होते चले गए। सगोत्र विवाहों को लेकर सरकार और कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने की संभावनाओं के बीच खापों में इस मसले को भी उठाया गया। प्रेमी युगलों को पागल कुत्ता करार दिया गया और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाने वालों को गंगा में फेंक देने की धमकी दी गई। तो ये सब पागलों की श्रेणी में है। सब ये अगर गांव में गोद में शादी कर रहे हैं तो ये सब लोग पागलों की श्रेणी में है। और पागलों का इलाज है, सबने बता दिया। क्या बताया किसने? भाई सुने, मान ले कोई गांव में बड़ा कुत्ता हो गया, क्या करोगे? वो मारना पड़ेगा ना। सिर पर थोथी इज्जत की पगड़ी बांधे खाप के प्रतिनिधियों ने एक एक कर कई मसलों पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। किसी को नहीं बख्शा। कानून, पुलिस, सरकार, कोर्ट सबको निशाने पर ले लिया। दरअसल इस तिलमिलाहट की वजह क्या है, ये भी समझना जरूरी है। बीते दिनों केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सौंपा है, जिसमें मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों ने प्रोबेशन ऑफ इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेज बिल का समर्थन किया है। इस बिल को साल 2012 में लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था। इसके मुताबिक जाति आधारित पंचायतों की ओर से सगोत्र, अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह में दखल को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है। पैनल का प्रस्ताव है कि ऐसी पंचायत बैठाने पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही धमकी देने पर 1 से 7 साल तक की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल में ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाने और समझौते की गुंजाइश न रखने की सिफारिश की गई है। यानी साफ है, अगर ये बिल कानून बन गया तो खापों की खैर नहीं, और साथ ही न केवल उनकी गैर मुनासिब और गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसेगी, बल्कि ऐसा करने पर उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। जाहिर है ऐसे में बेचैनी स्वाभाविक है।
और मुजफ्फरनगर में हुई सर्व खाप पंचायत से निकली बातें इसी बेचैनी को साबित कर रही हैं। मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील ML शर्मा जी हैं और खाप नेता सतपाल चौधरी जी हैं। कानपुर से मेरे साथ सुभाषनी अली जी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सतपाल जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से कई बार खाप पंचायतों के जो फैसले हैं उसे लेकर के सवाल उठे हैं, इस बार जो खाप पंचायत ने किया है उसको लेकर के आपका क्या विजन है? नहीं, सवाल किसने उठाए? पहली बात तो यह है, इस देश में देखिए, देश विविधताओं भरा देश है। इस देश में अलग अलग तरह के कस्टम है, अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक है, अपनी परंपराओं में जीने का हक है। जहां तक खाप पंचायतों की बात है, उत्तर भारत में परंपरा और बहुत समृद्धशाली परंपरा, जहां रिश्ते नातों को तरजीह दी जाती है और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया जाता है। अपने संसाधनों के माध्यम से जो सीमित संसाधन है उनमें जीने का एक तरीका विकसित किया जाता है। उसी तरीके पर वो फैसले लिए जाते हैं कि कैसे हम, जैसे किस तरह से हम, जो यहाँ पे विलासता की चीज आ रही है, आधुनिकता आ रही है, और इस देश में विलासता और आधुनिकता जो स्वाभाविक रूप से बुराइयां लेकर आती है, उन बुराइयों से अपने समाज को कैसे रोका जा सके, उसके लिए हम एहतियातन कदम उठाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब अपने आप ये परसेप्शन, कोई मीडिया के लोग या इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग अपने आप ये परसेप्शन बना ले कि फलाने समाज का फैसला गलत है। इस देश में हमारा, जहां तक उत्तर भारत का सवाल है, ये गांवों का देश है पूरा हिंदुस्तान। यहाँ गांवों की परंपराएं हैं, गांवों में आपस में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। वहाँ गांव में शादी नहीं की जाती। वहाँ गोद को छोड़कर, जो कि जेनेटिक और साइंटिफिकली करेक्ट है, मेडिकली फिट है, उसको छोड़ के शादी की जाती है। उसमें फैसले लिए गए हैं। जो आधुनिकता की बुराई है, उन बुराइयों से बच्चों को दूर रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाते हैं, उनकी आलोचना होती है। साउथ इंडिया में सगी भांजी से शादी करना बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता, लेकिन उसकी कोई आलोचना नहीं होती। यहाँ पे जो मुसलमानों में जो परंपराएं हैं, जो उनमें घर में शादी करने की है, उस पर कोई आलोचना नहीं होती। उनके बारे में कोई बोलने की किसी की औकात और हिम्मत नहीं है। तो उनकी परंपरा उनके साथ है, हम आलोचना नहीं कर रहे, उनकी परंपरा उनके साथ है। भाई, हमारी परंपरा हमारे तरीके से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये परंपरा है। हम रुक करते हैं कानपुर का। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली जी हमारे साथ हैं। सुभाषनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या रुख है कि जीन्स पहनने से भी बुराई आ सकती है, मोबाइल रखने से भी बुराई आ सकती है, फेसबुक या व्हाट्सएप रखने से भी लड़कियां बिगड़ सकती हैं। इसके अलावा सगोत्र में विवाह करने से जो जेनेटिक इंपैक्ट है, जैसा अभी हमारे खास मेहमान ने कहा, वो बिगड़ता है। ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही, तो उस पर खाप पंचायतों का जो विजन है उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये एक जो टकराव है वो एक सोच और एक जो दिशा है पूरी दुनिया में, इन दोनों के बीच का टकराव है। और ये टकराव दुनिया के हर कोने में दिखाई देता है। जब भी कोई नई सोच उभर करके आती है, जब भी एक नई तरीके की समानता जो असमान लोग हैं उनके बीच में शुरू होती है, तो जो लोग अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं वो बहुत ही हिंसात्मक तरीके से हमलावर हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उनकी बात ज्यादा दिन तक चलती है। अब यहाँ पर 2-3 तरह की बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर हमारे देश में परंपरा और कानून के बीच में टकराव होगा तो सरकार को क्या करना चाहिए। असली बात तो ये है, अगर लोगों को छूट दे दी जाएगी कि परंपरा के नाम पर वो कानून को तोड़े, वो अपने हाथ से हिंसा करें दूसरों के ऊपर, हम, लेकिन आपको तो पता नहीं किस तरह का सामाजिक मैंने आपकी बात को तो नहीं काटा था, मैंने आपकी बात को तो नहीं काटा था। बात गलत ट्रैक पे ले जाओ, पढ़ी लिखी और इस देश की बुद्धिजीवी महिलाएं इस ट्रैक को गलत ले जाओ तो बोलना पड़ता। ठीक है, नहीं बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास पलट के। आप अपनी बात को कह चुके हैं सुभाषनी जी, आप अपनी बात रखें, जल्दी रखें जी, कहने दीजिए। अरे तो जल्दी अगर मुझे रखने देंगे तब तो मैं जल्दी रखूंगी। मेरा कहना है कि अगर कानून और परंपरा के बीच में टकराव होता है, अगर लोग परंपरा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेकर के हिंसा करते हैं, लोगों के ऊपर हमला करते हैं, तो सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि वो कानून को बचाने के पक्ष में है या परंपरा के नाम पर लोगों के सामने झुकने के पक्ष में है। हमारे देश की सबसे बड़ी मुसीबत ये है
कि हमारे यहाँ की सरकारें परंपरा के नाम पर लोगों के सामने झुकती हैं और कानून को लागू करने का काम नहीं करती। ठीक है, आपने कहा कि परंपराओं के सामने सरकारें झुकती हैं और कानून को लागू करने का काम नहीं करती। बात खत्म कर, और आगे बढ़ाते हैं। अरे मुझे अपनी बात खत्म करने जी, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, मेरी बात खत्म हो दीजिए। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो उस इलाके के एमपी और एमएलए हैं, हाँ, आप क्या सार्वजनिक रूप से उनसे पूछेंगे कि वो अगर कानून और परंपरा के बीच में टकराव होगा तो किसकी तरफ है? वो कसम खाते हैं संविधान के ऊपर हाथ रखकर, हाँ, लेकिन जब मामला आता है तो वो संविधान को बिल्कुल कूड़े के ढेर में डाल करके परंपरा के नाम पर झुकने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। चलिए ठीक है, एमएल शर्मा जी, एमएल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कानून को बताया अभी सुभाषनी जी ने कि वो पूरी तरीके से सियासी पहलू जब उसका आता है तो वो कूड़े के ढेर में चला जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खाप पंचायतों को अधिकार किसने दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी अगर कोई फैसला है तो उसको भी उसके इकबाल को चुनौती दें, और जिस तरीके के फैसले लेते हैं, जिस तरह से बात रखते हैं, उसमें जो खौफ पैदा करने वाली स्थिति है, इसमें कितनी परंपरा है और कितना डर मिला हुआ है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सारे दर्शकों को और माननीय सदस्यों को, कानून आज हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर हैं, किसी ब्रिटिश के गुलाम नहीं है जो कि महारानी कोई कानून बना देगी, ऑर्डर कर देगी तो वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। कानून का मतलब होता है समाज के अंदर जो सांस्कृतिक जो सिस्टम चला आ रहा है, जो एक प्रथा चली आ रही है, उसी प्रथा को मान्यता दी जाती है कानून, और उसको एक नाम दिया जाता है कानून। समाज का पूरा तबका जिस सिस्टम को मानता है उसी को नया कानून माना जाता है, और उस सिस्टम को सही ढंग से चलाए रखने के लिए हमारे यहाँ कोर्ट होती हैं, और कोर्ट केवल इस बात को निर्णय करती हैं, ये देखती हैं कि जो सिस्टम जो प्रथा है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। कानून का मतलब कोई एक हंटर वाली चीज नहीं है जो कि किसी एक आदमी ने घर में बैठ कर बना दिया। आज हमारे देश के अंदर में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने मालों को बेचने की, सामान को बेचने की, उन्होंने औरतों का सहारा लिया है। वो चाहती है हमारे घरों की लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बन के घूमे, सड़कों पर चट्टी पहन के घूमे, जीन्स पहन के घूमे, मोबाइल लेके घूमे, हमारी सभ्यताओं से बिल्कुल विपरीत सारे एक्ट करें, और इसके लिए कानून बनाया जाए। अगर उन्हीं के वो अभिभावक, वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया है, अगर वो रोके तो उनके माँ बाप को वो जूते मारे। अब ये सिस्टम चाहती हैं आज के ये महिलाएं, ये सिस्टम चाहता है आज का मॉडर्न नाम का संस्कृति, अंग्रेजी के 4 अक्षर पढ़ा लिखा युवक और 4 अक्षर के अपने आप को कहने वाला मॉडर्न समाज। मेरे को एक प्रश्न पूछना है, वो माँ बाप जो बच्चे को पैदा करके बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं, उनका हक है या नहीं कि अपने ही संस्कारों के द्वारा अपने परिवार को चलाए, या किसी एक दूसरे व्यक्ति को इस बात का हक है कि वो उनके परिवार में उंगली डाल के अपनी मर्जी से उनकी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पे ले जाए? चल, कानून आज के टाइम में कानून शब्द भूल जाइए मैडम। कानून का मतलब होता है सर्वसम्मत समाज के द्वारा स्वीकार किया गया जो पारंपरिक चली आ रही है, रीति चली आ रही है, उन्हीं को कानून का रूप दिया गया है। ब्रिटिश 500 BC से आज तक उसी के ऊपर आधारित। पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं बनता, वो किसी व्यक्ति के लिए अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना दे। 30% वोटिंग होती है आज की पार्लियामेंट में। कहता हूं भूल जाइए दूसरों की बात, मैं तो चैलेंज करता हूं माननीय मोदी जी को भी ये पावर ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट में इस तरह का कोई कानून बना दें जो आज ये बनाने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा आज खाप पंचायत या आज इस देश का कोई भी नागरिक किस समस्या से जूझ रहा है? वो जूझ रहा है कि उनकी बेटियों को प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पे धकेला जा रहा है। मॉडर्न के नाम पर उनको कहा जा रहा है कि आप जीन्स पहनिए। जीन्स को पहनने के लिए अगर आपको माँ बाप मना करते हैं तो वो मॉडर्न नहीं हुए, वो पुराने आधुनिक विचार के नहीं है, वो रूढ़िवादी हैं। अगर खाप पंचायत मना करती है, वो कहती है हमारी लड़कियां सुरक्षित रहें गंदे लोगों की गंदी नजरों से। अगर हमारी खाप पंचायत, हमारे समाज, हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, मैडम दूसरी छोड़ी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप चाहेंगी आपकी लड़की जीन पहन करके खुलेआम सड़क पे लोगों से किस करती हुई घूमे? आप भी नहीं चाहेंगी। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली जी हैं। सुभाषनी अली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चर्चा में अब तक जो बात उभर कर सामने आई वो ये कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं माफ कीजिए, वो अपने माल को बेचने के लिए इस तरीके से हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न कर रही हैं। इसमें परंपराएं या जो कानून है, जो मान्यताएं हैं, उनको पीछे छोड़ने की होड़ लगी।
नहीं, जो उन्होंने बात कही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में, मतलब उसमें इतनी तो सच्चाई है कि वो हमारे देश को लूट रही हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी खाप पंचायत या किसी को भी ये कहते हुए नहीं सुना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर रोक लगनी चाहिए और उनको इस देश में आने नहीं देना चाहिए। सवाल इस बात का मतलब नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी ब्रेक के नाम पे। सुभाष जी, मैं आपको एक बात बताऊं, खाप पंचायत के या मेरी या इस देश के हर उस नागरिक की जो अभी भी अपने आप को सांस्कृतिक समझता है, अपने आप को अंग्रेजों का एजेंट नहीं समझता, उसका एक ही दर्द है कि वो अपने बच्चों को संस्कार देता है ये सोच के उसके बच्चे बड़े होंगे, घर के परिवार के अनुरूप होंगे, लेकिन उसको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे अगर तुम में जूता मारें तो चुपचाप घर जाकर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों के लिए नहीं बोलता, दूसरों के बच्चों के लिए वो बोलता है। और इस सब के पीछे में जो खाप पंचायत का जो दर्द है जो उभरा है वो 2 वजह से उभरा है। पहला ये कोर्ट, इंडियन कोर्ट के अंदर आज के टाइम में क्या होता है इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। इन जजों के मैं जवाब ले लेता हूं, शर्मा जी मैं जवाब ले लेता हूं सुभाषनी जी से। नहीं, मैं जवाब ले लेता हूं जी। सुभाषनी जी आप अपनी बात रखें, मैं आऊंगा आपके पास। आज इन कोर्ट के अंदर में उसी कोर्ट के में बैठे हुए जजों के लड़के और बाप प्रैक्टिस करते हैं, उसको कोई नहीं बोलता। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। पंचायत के ऊपर उंगली उठा रही है तो उनको पहले इसको भी रोकना चाहिए ना। ठीक है, सुभाषनी जी अपनी बात रखें आप। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चा किस बात पर चल रही है। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर चल रही है तो उस पर की जाए, अगर जीन्स पर चल रही है तो उस पर की जाए। खाप पंचायतों के फैसले पर चल रही है। पता नहीं खाप पंचायत के फैसले पर है। खाप पंचायत का क्या दर्द है? उनका दर्द ये है कि एक कोर्ट हमारे अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहता है। मुझे आगे बढ़ाने दीजिए ना आप। लेकिन कम से कम उनका दर्द तो समझें। ठीक है, कम से कम वो जवाब लेने दीजिए जिसके विरुद्ध में वो है आज। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। सुभाषनी जी देखिए, जहां तक खाप पंचायतों का सवाल है तो जैसा कि मैंने सुना है एक जमाने में खाप पंचायतें समाज के अंदर जो झगड़े थे उनको निपटाती थीं और लोगों को मतलब दहेज नहीं देना चाहिए, इस तरह की बातें भी लोगों के बीच में प्रचलित करती थीं। लेकिन अभी जो उनके तमाम फैसले सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितने गंभीर हैं, लेकिन जो प्रेस के और मीडिया के माध्यम से आते हैं वो ज्यादातर लड़कियों के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाने के फैसले होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकती कि खाप पंचायत ही सबके बारे में फैसला लेने का हक रखते हैं। उनको ये हक किसने दिया है? आखिर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बालिग हो रहे हैं, उनको अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार है, तो कोई उनसे ये फैसला छीन नहीं सकता है। अभी जो आज की बात है तो मैंने सुना है कि यहां तक कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह का फैसला लेती है शादियों के बारे में कि लोग आपस में शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो लड़कियों की हत्याएं कर दी जाएंगी। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप लड़ना किससे चाहते हैं? अगर कोर्ट कोई फैसला दे रहा है तो रोकना चाहता हूँ संहार क्यों करना चाहते हैं? जी सामाजिक कार्यकर्ता क्यों मारना चाहते हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। आप सुन लीजिए, अब आपने सवाल उठाया, एक सवाल उठाया, टेक्निकल बात तो सुन लो शर्मा जी, उन्होंने टेक्निकल सवाल उठाया, वही मैं कहना चाहता हूँ। देखो, ये तो इस देश का, किसी भी देश का और समाज का आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, पढ़ी लिखी हो, वरिष्ठ हो, हमारी बड़ी बहन हो, लेकिन आपको यदि ये नहीं मालूम कि कोई भी समाज और कोई भी देश पैरेलल सिस्टम से चलता है, कानून अपना काम करता है और सामाजिक परंपराएं अपना काम करती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको खाप पंचायतों के नाम पर क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। हॉरर किलिंग का खौफ सिर्फ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में है ऐसा नहीं है, राजधानी दिल्ली भी इसका शिकार है, जिसका एक ताजा मामला साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका नॉर्थ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 21 साल की लड़की को जलाकर मार डालने का आरोप उसी के परिवार वालों पर लगा है। आरोप है कि चूंकि लड़की ने अपनी बिरादरी से बाहर शादी की थी, लिहाजा उसकी हत्या कर दी गई। तो इसको आप खाप पंचायत से क्या? मैं आता हूं।
शादी के जोड़े में सजी भावना को क्या पता था कि शादी के 4 दिन बाद ही उसे मार डाला जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी। 21 साल की भावना दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन भावना के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। 12 नवंबर को दोनों ने दिल्ली के मंदिर मार्ग के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लेकिन उसी रात भावना के घर वाले उसे अपने साथ ले गए। कहा कि हम धूमधाम से दोबारा शादी करेंगे ताकि समाज में बेइज्जती ना हो। फिर अगले दिन ही उसको प्रेशराइज करने लगे कि हम तेरी शादी वहीं करेंगे जहां हम चाहेंगे, ये वाली शादी को हम नहीं मानते। घर वालों ने भावना से मारपीट की तो अभिषेक उसे वापस अपने घर ले आया। लेकिन इसके बाद फिर भावना के घर वाले उसे अपने साथ ये कहकर ले गए कि दोनों की धूमधाम से शादी करेंगे। तो अगले दिन उसको मार पिटाई की भावना को, और भावना ने को मुझे मार पिटाई की तो भावना ने अभिषेक को फोन किया और कहा कि ये मुझको मार रहे हैं तो मुझको ले जाओ। 14 नवंबर को भावना मेरे पास आ गई थी मेरे घर। फिर दोनों में फिर से सलाह मशवरा हुआ, फिर दोनों में डिस्कशन हुआ। फिर बोला कि संडे को हम चुन्नी चढ़ाएंगे और भावना को वापस ले जाना। लेकिन फिर अभिषेक को फोन आया कि भावना को अलवर ले जाकर उसके घर वालों ने जलाकर मार डाला है। संडे हमने पूछा आने के लिए, उन्होंने रातों ही रात उसको वहाँ पे गांव ले गए और उसकी हत्या करके उसको कहते उसे जला दिया। अगले दिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई भावना की। कॉल जा रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था, न मैसेज रिसीव हो रहे थे। फिर उसके कजन का कॉल आया गुड़गांव से कि और बताया कि भावना को जला दिया गया है। अभिषेक की शिकायत पर पुलिस ने भावना के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। झूठी शान के लिए बेटी की जान लेने वाले ये दोनों अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। नीरज गौर, जी मीडिया, दिल्ली। सुभाषनी जी हमारे साथ है। सुभाषनी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से खापों के फैसले आते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, आपत्ति उस पर भी है और साथ ही जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतें फैसले देती हैं, जो बातें समझाती हैं, उस पर भी वो जिस तरह से सुपरसीड करते हैं, इसको कहां तक उचित ठहराया जाए? देखिए, कोई भी कोर्ट या कोई भी कानून ये तो कह नहीं रहा है कि अंतर जाति विवाह करना ही पड़ेगा या एक ही गोत्र में शादी करनी ही होगी या दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी करनी ही होगी। जो कानून है हमारे देश में और दुनिया में वो ये है कि जो बालिग लड़का है और बालिग लड़की है, अगर वो चाहे तो वो अपने भविष्य के बारे में खुद फैसला कर सकते हैं। अब ये हो सकता है माँ बाप को अच्छा न लगे, समुदाय को अच्छा न लगे, ठीक है, आप अपनी आपत्ति को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन घसीटना, मारपीट करना, जान से मार डालना, इसको कैसे कोई उचित ठहरा सकता है? मैं यही बात कह रही हूं कि आखिर आप चाहे मानवता की बात कहिए या मतलब एक ममता की बात करिए, ये सारी चीजें फिर कहां चली जाती हैं? एक तरफ तो मैं देखती हूं, मैं तो मुजफ्फर, चलिए शायद हमारा संपर्क थोड़ा सा बाधित हुआ है। एमएन शर्मा जी, जिस बात को उन्होंने उठाया सुभाषनी जी ने कि अगर आपके विरुद्ध कोई फैसला जाता है या कोई लड़का शादी कर लेता है दूसरी गोत्र में, तो उसके बाद आप उसको फांसी पर लटका देंगे, उसको जला देंगे, उसके परिवार को बाहर कर देंगे, इसको कहां तक जायज ठहराया जाएगा? देखिए, एक बहुत साफ बात है। अगर कोई चीज गलत है तो उस गलत चीज को कैसे रोका जाए, ये जिम्मेदारी समाज की भी है और यही जिम्मेदारी एक देश की है, पुलिस की है और कोर्ट की भी है। सबसे पहले तो ये बताइए, किसी भी लड़के को किसी भी लड़की के ब्लाउज में हाथ डालना या उसके साथ सेक्सुअल संपर्क करना शादी से पूर्व, क्या ये जायज है? चलिए अब सतपाल जी, नहीं मैं आता हूं। नहीं, हम इस तरीके की भाषा पे नहीं आ सकते हैं। सतपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की भाषा खाप पंचायतों की तरफ से सामने आती हैं कि हम उसको मार देंगे या इस तरीके से उसको रहने नहीं देंगे, आखिर उसको भी रहने का हक है। उसने अगर विवाह किया है किसी दूसरी जगह पर या जीन्स पहनी है या मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीछे जो भाषा है उस पर आपत्ति नहीं, मैं आता हूं शर्मा जी, मैं इस तरीके की भाषा नहीं आने दूंगा। सतपाल जी को जवाब देने दीजिए शर्मा जी। पहली बात तो ये कि जो वहां पे फैसला हुआ सोरम गांव में, जो फैसला हुआ सोरम की सर्वखाप पंचायत में,
वो फैसला एहतियातन कदम उठाया गया, वो कोई फरमान नहीं है। एहतियात के तौर पे जो देश और दुनिया में जो कुछ चल रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, और 10-5% लोग आधुनिकता के और मॉडर्न के नाम पे जो आगे चले गए हैं और अश्लीलता देश में फैला रहे हैं, उससे, उन छिचेरों लोगों से और उन गंदी मानसिकता के लोगों से अपनी बहु बेटियों को बचाने के लिए एहतियात के तौर पे हम लोगों ने कदम उठाया कि वो मोबाइल में और इंटरनेट में और फेसबुक पर और ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जो कुछ चल रहा, जितनी पॉर्न फिल्में आ गई हैं, जितनी अश्लीलता आ गई है, जितना नंगापन आ गया, उस सब से अपने सीमित संसाधनों के बच्चों को किस तरह से हम अपने संस्कारों में ढाल के बचा के रख सकें, इसके लिए एहतियात समझाया जा सकता है। वो एहतियात के तौर पे हमने कहा है कि भाई जब तक आप मैच्योर ना हो जाओ तब तक नहीं, मोबाइल उनको दे दोगे, उनकी जरूरत नहीं है। अब कोई डीएवी में, एपीएस में, एपीजे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ रहा तो उसे तो जरूरत हो तो नेट पे होमवर्क करता, लेकिन जो हमारे प्राइमरी स्कूल में है या ऐसे स्कूलों में पढ़ती हैं जो 2म दर्जे के इस देश में, जो शिक्षा की व्यवस्था हमारे लिए इस देश में की गई है 2म दर्जे की, उसमें तो इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में यदि उनको दोगे तो वो सिर्फ केवल और केवल उसका दुरुपयोग करने का काम करेंगे। लेकिन उसको पागल कुत्ता कह देना, उसको इस तरीके से हम बता रहे हैं, इस देश में अलग अलग कस्टम है। हमारे यहाँ सगी भांजी से शादी करोगे तो कत्ल हो जाएगा निश्चित तौर पर। और यही मैं कह रहा हूं कि आप इसको ये कह सकते हैं ना, आप उसको समझाइए, साइंटिफिक रीजन है आपके सामने पूरी समझाते हैं, हम बता रहे हैं। नहीं समझाएंगे तो मार देंगे। देखिए, एक भी पूरे दक्षिण भारत में सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है सगी भांजी से शादी करना। हमारे यहाँ उसको बुरा माना जाता है। हमने कभी आलोचना नहीं की दक्षिण भारत के लोगों की कि भाई आप सगी भांजी से रिश्ता मत करो, ये गलत होता है। आप रहो अपने कस्टम में, जियो अपनी परंपराओं में। हमने कभी वेस्ट बंगाल के लोगों की आलोचना नहीं की, भाई आप दाल भात खाते हो, लुंगी पहनते हो, क्या भाषा बोलते हो, किस तरह का रहन सहन, हमने कोई आपत्ति नहीं की। आप मुसलमानों में जिस तरह का है, किस तरह का उनका शादी का सिस्टम है, हमने कभी आपत्ति नहीं की। लेकिन यदि उत्तर भारत के गाँव के लोग जो इस देश की रीढ़ है, जो जिनकी समृद्ध परंपरा है, जो रिश्ते नातों को तरजीह देते हैं, वो गांव के गांव में रिश्ता नहीं करते, गांव के गांव में बहन भाई का रिश्ता मानते हैं और उनको कहते हैं, और गोत्र का जेनेटिकली और मेडिकली, ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ और मजबूत हो, उसके लिए वो चाहते हैं कि गोत के गोत में शादी ना हो, गोत बचा के शादी हो। यदि उस परंपरा को मेंटेन करते हैं तो किसी को क्या आपत्ति है? चलिए ठीक है सुभाषनी जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में, शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास। सुभाषनी जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं और ये जानना चाहूंगा आपसे कि दरअसल जो खाप पंचायतें अपना समाज, अपना कुनबा बचाने की, उसको सिक्योर करने की जो बात कहती हैं, जो दलीलें रखती हैं, उसकी भाषा पर आपत्ति ज्यादा होनी चाहिए या फिर जो अदालतों की तरफ से फैसले आते हैं उस पर सम्मान ज्यादा देना चाहिए? देखिए, अदालत के फैसलों का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। बात क्या है, लेकिन आप किस हद तक बचाना चाहते हैं? किसी का कत्ल करके उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसी बात पर तो आपत्ति है कि अगर मान लीजिए आपकी मर्जी के खिलाफ किसी ने फैसला किया और कानून नहीं तोड़ रहा है तो आप उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? आप कैसे चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी चर्चा में जो एक बात सामने आई है वो ये कि हमें जो हमारी अदालतें हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा न्याय की उम्मीद रहती है। अगर वहां से कोई बात आती है तो वो एक बड़ा विजन लेकर के आती है। इसमें भी दो राय नहीं है कि जो गांव में पंचायतें बैठती हैं उनका भी अपना विजन होता है, वो अपनी बात को रखने की कोशिश करती हैं। जो अगर उनकी नजर में कोई कुरीति आ रही है तो उसको दूर करने की बात करती हैं। लेकिन जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का डर या खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है, सबसे बड़ी आपत्ति उसी पर है। नमस्कार।